दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दें किस तरह से ईसाई जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको धमकाया जा रहा है। देखिएगा इस आदमी ने जो तिलक लगाए हुए है और किस तरह से एक संघ प्रवृत्ति का कट्टर प्रवृत्ति का आदमी है, किस तरह से इसको धमका रहा है और कितने गंदे गंदे सवाल कर रहा है। जब महिला कहती है कि देखिएगा कि यीशु किस तरह से पैदा हुए थे, तो पवित्र आत्मा से पैदा हुए, तो किस तरह से पैदा हुए थे, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है ये। जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग, डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। ये बंदा जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्या अपनी माँ से भी यही सवाल करता? इसकी माँ, बहन, बेटी से यही सवाल करता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। देखिएगा किस तरह से ये एक महिला से पीछे से आवाज़ आ रही है कि मम्मी और पापा के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह की कुछ हरकत वाले जो सवाल है, बेबाहियात सवाल कर रहा है और किस तरह से धमका रहा है। देखिए हिंदू राष्ट्र के नाम पर आखिर ये देश में क्या चल रहा है। आप देखिएगा, मैं आपको कुछ वर्ड सुनाता भी हूँ किस तरह से इसने उस लेडीज से कहा है। और देखिएगा एक जो पादरी है उसके कंधे पर हाथ रखकर किस तरह से ये उसको धमका रहा है। देख सकते हैं किस तरह से देश में नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं और इन संघियों को कहाँ से छूट मिली हुई है ये सब धमकाने के लिए। संविधान में क्या इस तरह से कहीं कुछ प्रावधान हैं? लेकिन ये संविधान से बढ़कर अपने आप को समझते हैं। ये इस तरह का बंदा है। देखिएगा इसके चेहरे पर किस तरह से गुस्सा है, और यदि इसमें एक झापड़ भी पिल जाता उस समय तो ये तुरंत दुम दबा के भाग जाता। लेकिन ये संघी गुंडों को सरकार के द्वारा संरक्षण मिला हुआ है। राष्ट्र निर्माण के नाम पर ये इस तरह से बहन बेटियों को धमकाते हैं और ये जो धमका रहा है ईसाई कम्युनिटी के लोगों को धमका रहा है। पोस्ट भी लिखी है धर्मेंद्र कुमार जाटव के द्वारा, आइए पढ़ लेते हैं। लिख रहे हैं, संघ भाजपा सरकारों द्वारा बीते एक दशक में बोई गई नफरत की फसल अब लहलाने लगी है। जल्द ही बांग्लादेश जैसी घटनाएं हमारे यहाँ भी आम होंगी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को न केवल बाधित किया गया बल्कि देश को बहुत पीछे धकेल दिया गया है। पूरी एक पीढ़ी सड़ चुकी है। संघ भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिए जाने के बावजूद इसके दुष्प्रभाव लंबे समय तक दिखेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी। धन्यवाद।